दोस्तों, एक समय था जब हमारी इस धरती पर जैसे हम मनुष्य राज कर रहे हैं उस तरह डायनासोर राज किया करते थे। बड़े बड़े विशालकाय और खतरनाक डायनासोर इस धरती के आंचल में बसे थे। इसी धरती की हवा में इन डायनासोर्स ने सांस ली, इसी धरती का पानी पिया और इसी धरती का खाया। लेकिन अफसोस, एक भयानक घड़ी इनका अस्तित्व ही ले डूबी। जी हाँ, एक ऐसी आपदा जो लाखों करोड़ों साल में एक बार होती है। तो आइए जानते हैं कि इन डायनासोर्स के अंत का आखिर क्या कारण रहा है। आप देख रहे हैं उलझन सुलझन चैनल, और इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आपको चैनल सब्सक्राइब तो करना ही होगा ना। तो आइए शुरू करते हैं। डायनासोर के विनाश की कहानी को जानने से पहले इनके अस्तित्व के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। दरअसल डायनासोर का जन्म आज से करोड़ों साल पहले हुआ था, लेकिन उस समय धरती पर इंसानों का नाम और निशान तक नहीं था। इस समय बड़े और छोटे मोटे कुछ जीव अस्तित्व में थे। चारों तरफ जंगल ही जंगल थे और उन्हीं जंगलों में रहते थे विशालकाय डायनासोर। इन डायनासोर्स की कई हजार प्रजातियां उस समय पृथ्वी पर थी। इनमें से कुछ शाकाहारी थे तो कुछ मांसाहारी, और कुछ डायनासोर शांत स्वभाव के थे। वहीं कुछ डायनासोर बहुत ही खतरनाक और हिंसक थे। डायनासोर उस समय के सबसे सफल जीव थे। इन सब ने करीब 14 करोड़ साल तक धरती पर राज किया। अब ये सवाल तो बनता है कि जब ये डायनासोर इतने ताकतवर और विशालकाय थे तो इनका विनाश कैसे हो गया। अचानक ऐसा क्या हुआ कि एक डायनासोर भी इस धरती पर नहीं बचा। तो दोस्तों, इसे जानने के लिए आइए आपको ले चलते हैं 65 मिलियन यानी 6 करोड़ 50 लाख साल पीछे, और देखते हैं डायनासोर के अंतिम दिनों को। और दिनों की तरह ही ये भी एक सामान्य दिन था। चारों ओर सूरज की रोशनी बिखरी हुई थी, मौसम सुहाना और ठंडी हवाएं थी, समुद्र में लहरें शांत थी और डायनासोर के चिल्लाने और चीखने की आवाजें थी। लेकिन बदकिस्मती से इस दिन से 10 करोड़ साल पहले ही इन डायनासोर की किस्मत लिखी जा चुकी थी। जी हाँ, इस दिन से 10 करोड़ साल पहले एक छोटा एस्टेरॉयड का टुकड़ा जो कि दूर अंतरिक्ष से आ रहा था, वह पृथ्वी से लगभग 20 करोड़ मील दूर मंगल और बृहस्पति के बीच बने क्षुद्र ग्रह बेल्ट में घूम रहे एक बड़े एस्टेरॉयड से टकरा गया। इस टकराव से उस बड़े एस्टेरॉयड की दिशा बदल गई और वह क्षुद्र ग्रह बेल्ट से निकलकर सीधे पृथ्वी की ओर 22,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ने लगा। यही गलत डायरेक्शन डायनासोर के विनाश की जड़ थी। जब यह एस्टेरॉयड पृथ्वी से 3,80,000 किलोमीटर की दूरी पर था, तब इससे शायद डायनासोर का अंत ना होता यदि यह एस्टेरॉयड पृथ्वी के उपग्रह चांद से टकराता। लेकिन वही होता है ना जो नियति को मंजूर होता है। बस इसीलिए यह बड़ा एस्टेरॉयड चांद के बहुत नजदीक से गुजर गया। 40 किलोमीटर के व्यास वाला 2 ट्रिलियन मैट्रिक टन का यह एस्टेरॉयड प्रति 1 सेकंड के साथ धरती के करीब बढ़ता जा रहा था। जितना यह धरती के निकट आते जा रहा था, उतना ही डायनासोर प्रजाति का अंत निकट आ रहा था। यह एस्टेरॉयड जब पृथ्वी के वातावरण के संपर्क में आया तो इसकी रफ्तार एकाएक 70,000 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई, और जब पृथ्वी के वायुमंडल में पहुंचा तो वातावरण के घर्षण की वजह से यह एक भयानक आग के गोले में बदल गया। यह इतनी रफ्तार से धरती की ओर बढ़ रहा था कि इसने सिर्फ 4 मिनट में अटलांटिक ओशियन को पार कर लिया। इसकी चमक भी इतनी तेज थी कि धरती पर टकराने से पहले ही हजारों जीव इस गोले की चमक को देखकर पूरी तरह अंधे हो चुके थे। सभी जीव इस एस्टेरॉयड को देख नहीं पा रहे थे, लेकिन उसकी भयानक गर्मी को महसूस कर पा रहे थे। मिनट भर में यह एस्टेरॉयड मैक्सिको की खाड़ी के पास जमीन से टकरा गया और लगभग 35,000 डिग्री सेल्सियस की ऊर्जा वाला एक भयंकर विस्फोट हुआ। इस टकराव का विस्फोट लगभग 10 हाइड्रोजन बम के विस्फोट के बराबर था। यह विस्फोट इतना तगड़ा था कि इसके टकराते ही धरती की लाखों टन धातु अंतरिक्ष में चली गई, और टकराव वाली जगह पर लगभग 180 किलोमीटर चौड़ा और 30 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया। विस्फोट के कारण इस गड्ढे का सारा मेटल और पत्थर आसमान में धूल के बादल में बदल गया। 16 मिनट 40 सेकंड के बाद जमीनी टकराव की वजह से धरती के अंदर चारों ओर 11.1 तीव्रता की भूकंपीय तरंगे उठने लगी। इस वजह से समुद्र में विशालकाय लहरों का निर्माण हुआ और एक के बाद एक सुनामी की लहरें चारों तरफ बढ़ने लगी। भूकंपीय तरंगों ने सभी सक्रिय ज्वालामुखियों को भड़का दिया, जिसके कारण जगह जगह डायनासोर का विनाश शुरू हुआ। धरती के महाविनाश की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी। इस भयानक विस्फोट में रेडिएशन की मात्रा इतनी बढ़ गई कि इसके 800 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी जीव जलकर पूरी तरह राख के ढेर में बदल गए थे। इस महाविनाश में उड़ने वाले डायनासोर इन जमीनी खतरों से तो बच निकले थे, लेकिन उनकी भी बदकिस्मती ने उन्हें नहीं बख्शा, क्योंकि विस्फोट की वजह से लाखों टन मेटल, पत्थर और धूल जो अंतरिक्ष में गया था, वह ग्रेविटेशनल पुल के कारण ठीक 40 मिनट बाद आग के गोले के रूप में धरती पे वापस बरसने लगा। जी हाँ दोस्तों,
आग की बारिश जैसा आप सुनते हैं या वीडियोस में देखते हैं, वो हकीकत में होने लगी थी। महाप्रलय की ये तो बस शुरुआत ही मानो, क्योंकि थोड़े समय में ही धूल का एक बहुत बड़ा तूफान 6000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी की दूसरी तरफ मौत लेकर आ रहा था। यह धूल के बादल कई किलोमीटर मोटे थे, जिसकी वजह से धरती पर सूरज की रोशनी का पहुंच पाना भी असंभव हो गया था। गर्म हवाओं का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो जाने के कारण धरती पर पेड़ पौधे की सारी आबादी जलकर खाक हो गई। जाहिर सी बात है, जिस तापमान पर पानी उबलता हो वैसा तापमान हवा का हो जाए तो महाविनाश तो होगा ही। विस्फोट के 90 मिनट बाद धरती का तापमान 200 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया, जिसकी वजह से जो डायनासोर विस्फोट के इलाके से कोसों दूर थे वह भी इस भयानक गर्मी से बच नहीं पाए। इस महाप्रलय से धरती की कुल 90% प्रजाति पूरी तरह खत्म हो गई और जो 10% जीव धरती पर बच गए थे उनमें से भी सिर्फ वही जीव जिंदा रह सके जिनका वजन 30 किलोग्राम से कम था। इसका कारण यह था कि इस महाप्रलय में लाखों की संख्या में जीव मारे जा चुके थे और पेड़ पौधों की सारी आबादी जलकर राख हो चुकी थी, जिसके चलते यहाँ जो बड़े और विशालकाय जीव जीवित बच गए थे उन्हें भरपूर मात्रा में खाना पीना ना मिल सका। लेकिन यह महाप्रलय किसी अन्य छोटे जीव के लिए फायदेमंद साबित हुआ। अब छोटी प्रजातियों को मौका मिल गया कि वह अपने कुल को बढ़ा सकें, क्योंकि बड़े सभी जानवर खत्म हो चुके थे। तो बस यही थी डायनासोर और उनके विनाश की पूरी कहानी। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी जरूर लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।